पठितवान् इति वदामि। भवद्भिः रामेण पठितः एवं वक्तव्यं। कथम्? आगम्यतां रश्मि महोदय, रश्मि भगिनी, स्वागतम्। एवं रामः पठितवान् इति अहं वदामि। भवद्भिः रामेण पठितः एवं वक्तव्यं। शक्यते खलु? अस्तु महोदय। अस्तु, रामेण पठितः किमर्थम् आचार्यजी? वदामि। रामः पठितवान् एक्टिव वाइस भूतकालार्थे। भूतकालार्थे कृदन्ते रामः पठितवान्, राम पढ़ लिया। रामेण पठितः, राम के द्वारा पढ़ाया, रावण के द्वारा जो पढ़ लिया, राम के द्वारा पढ़ लिया, ऐसा होता है। मैं हिंदी अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ, परंतु सुनकर द्वारा पढ़ा गया। हाँ, राम द्वारा पढ़ा दिया, राम ने पढ़ लिया, राम द्वारा पढ़ा दिया। एवं तत्र एक्टिव वाइस पासिव वाइस मध्ये भवति। तदस्माकम् अभ्यासः करणीयः। कथम् इत्युक्ते कृष्णेन कृष्णः लिखितवान् इति वदामि चेत् आपकी शक्ल ही नहीं दिख रही है। क्या? आपका कैमरा थोड़ा इस तरफ करिए, आप नहीं दिख रहे, दीवार दिख रही है। वो कैसा करना है? वो नहीं आ रहा। फ्लिप करना है। कैमरे के ऊपर क्लिक करिए। कैमरे के ऊपर क्लिक करना है। ओ ऐसा। नहीं वैसे ना भूत माता। फोन को आप उल्टा पकड़े हैं क्या? सबसे लास्ट वाला ऑप्शन क्या आचार्य जी? सबसे नहीं, वो दृश्य फोन की डायरेक्शन चेंज करवा दीजिए। किम किम करणीय? सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपके सीधे हाथ में, राइट हैंड में जो लास्ट ऑप्शन है, वो यही है। हैं? हाँ, वो कैमरे पे क्लिक कीजिए। अब आया? पता नहीं ना महोदय, सिर्फ दीवार। अब कैमरे के ऊपर कैसा करना है वो? हाँ, अब आचार्य हो गया, हो गया, अस्तु, हो गया, हो गया। हम अज्ञानी कंप्यूटर विषये किं तत्र मोबाइल विषये अतीव ज्ञानं न वर्तते एव। अस्तु, आपने नई चीज सीखी ना गुरुजी, कैमरे को पलटना। हाँ, अस्तु अस्तु। नमो नमः आचार्य जी। नमस्कार, स्वागतम्, आगम्यताम्। एवं तत्र अस्माभिः भूतकाल कृदन्ते एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब कर्तरी प्रयोगः, पैसिव वॉइस इत्युक्ते कर्मणि प्रयोगः। भूतकालार्थे कृदन्तानां कर्तरी कर्मणि प्रयोगः अभ्यासः करणीयः। कथम् इत्युक्ते रामः पठितवान् इति वदामि चेत् रामेण पठितः, कृष्णः कृष्णेन लिखितः, अर्जुनः पीतवान्। उच्यताम् भगिनी। अर्जुनः पठितः, अर्जुनेन पठितः, अर्जुनेन पठितः। रविः पीतवान्। रविः पीतः, रविणा पीतः, रविणा पीतः। तृतीया विभक्तिः तत्र तृतीया विभक्त्या प्रयोगः करणीयः। नागराजः उक्तवान्। नागराजेन उक्तः, नागराजेन उक्तः, नागराजः उक्तवान्, नागराजेन उक्तः, तथा। अनन्तरं गोपालः क्रीडितवान्। गोपालेन गोपालेन क्रीडितः। गोपालेन क्रीडितः। रमेशः धावितवान्। रमेशेन धावितः, धावितवान्, रमेशः धावितवान्, रमेशेन धावितः।
उमेशेन उमेशः उपविष्टवान् उमेशेन इत्येवरति उमेशः उपविष्टवान् उमेशेन उमेशेन उपविष्टः उपविष्ट उमेशेन उपविष्टः उपविष्टः समीचीनं लवः खादितवान् लवेन खादितवः लवेन खादितः लवेन खादितः लवेन खादितः कुशः ताडितवान् कुशेन ताडितः समीचीनं कुशेन ताडितः कुशेन ताडितः अर्जुनः मारितवान् अर्जुनेन अर्जुनेन मारितः मारितः अर्जुनेन मारितः ऋषिः चिन्तितवान् ऋषिः ऋषेण ऋषिणा ऋषिणा चिन्तितः कैसा ऋषिणा ऋषिणः चिन्तितः धर्मराजः विचारितवान् धर्मराजेन विचारितः याचकः याचितवान् याचकेन याचितः चलितवान् भिक्षुकेन चलितः भीमः दत्तवान् भीमेन दत्तः भीमेन दत्तः दत्तवान् भीमेन दत्तः तथा सीता वाञ्छितवती सीता वाञ्छितः सीतया वाञ्छितः रमा समीचीनं सीतया रमा दत्तवती रमया दत्तवतः दत्तः समीचीनं रमया दत्तः लता दत्तः लता उक्तवती लताया उक्तः लतया उक्तः उक्तः उमा खादितवती उमया खादितः खादितः उमया खादितः समीचीनं गौरी ताडितवती गौरया ताडितः उमेशः निन्दितवान् उमेशेन निन्दितः समीचीनं सतीशः उक्तवान् सतीशेन पितः गिरीशः क्रुद्धवान् क्रुद्धः अर्थं किं क्रुद्धं क्रुद्धः कुपितवान् इत्युक्ते केवल कोप हाईली कोप होता है तो उसको क्रुद्ध बोलते हैं बहुत बड़ा कोप जो मारने के लिए ही आगे निकल जाता है वो बहुत बड़ा क्रोध केवल क्रोध क्या है कोप क्या है कुछ गलत करता है इसलिए उससे कोप कर कर उसको क्या गलत काम से निकालने के लिए करता है था वो कोप जो हाईली कोप होता है उससे मारने के लिए जाता है वो क्रोध जाता है अनंतरम सीता मारितवती
सीताया मारितः सीतया मारितः। सीतया मारितः। समीचीनम्। लक्ष्मी गीतवती। लक्ष्म्या गीतः गीतम लक्ष्म्या गीतम। गीतम क्यों गीतम होता है जानते हैं? गीतम जो जिसको कर्म होता है वो गीतः ऐसा विसर्ग होता है। जिस क्रियापद को कर्म नहीं होता है वो क्या होता है? अम होता है। गाने का कर्म नहीं होते। गाने के लिए किंग गायती कर्म है या नहीं? है या नहीं? है ना? है, यस। इसलिए गीतः गीतम दोनों होता है। परीक्षा किया कैसा कर्म है या नहीं है इस पर आपका विचार हो, इसलिए। अस्तु अग्रे सरामः। रमा उपविष्टवती। रमया उपविष्टः रमया उपविष्टः उपविष्टः। किम उपविष्टः? उपविष्टः होता है रमया उपविष्ट। क्यों? बैठना, बैठने के लिए कर्म होता है या नहीं? होता है ना? होता है। कैसा? कर्म। किम उपविष्टः उपविशति। कुत्र किम उपविष्ट अधिकरण भवति अधिकरणं भवति है? कर्म नहीं होता है। क्यों? अधिकरणं भवति। जो बैठने का क्रिया हमारा देह के अंदर ही समाप्त होता है, बाहर किसी चीज का अपेक्षा नहीं है। गाने के लिए बाहर का चीज का अपेक्षा होता है, बैठने के लिए बाहर का चीज का अपेक्षा होता है। गाने के लिए भी तो हमारे शरीर से ही आवाज आती है, गले कुर्सी से। की आवश्यकता होता है। आवाज होता है गाने के लिए। वो सरिगमपा संगीत का सहाय होता है, किसी श्लोक का सहाय होता है, किसी बुक का सहाय होता है। वैसा ही गाना नहीं गा सकते हैं ना? गा सकते हैं? सीखना पड़ता है बाहर का बुक से, बाहर का व्यक्ति से, गुरु से सीखना पड़ता है ना गान। बैठना सीखना पड़ता है। हाँ, सीखना पड़ता है ना। शुरू में बच्चे कहाँ बैठ पाते हैं, उनको सिखाना पड़ता है। क्या वो कैसा बैठना सीखना जो बैठता है ना, कोई बैठने के लिए बोलता है शिशु को, थक गया तो बैठ जाता है, स्वयं बैठ जाता है शिशु। उसको किसी ने आचार्य जी सिखाया फिर बैठना उठना। फिर दौड़ना और खाना और ये सारी चीजें। खाने के लिए चीज चाहिए, बाहर का चीज के और बिना चाहिए। दौड़ने के लिए? दौड़ने के लिए नहीं चाहिए। तो दौड़ना नहीं फिर आएगा। वो तो सकर्मक और अकर्मक में आया ना डिफरेंस। यस, क्रिया। दौड़ने के लिए बाहर का क्रिया नहीं होता है, इसलिए वो अकर्मक। खाने के लिए बाहर का चीज होना चाहिए। क्यों? बाहर का चीज के बिना नहीं खा सकते, इसलिए वो सकर्मक। बैठने के लिए कुछ और बोलने के लिए भी तो फिर कुछ नहीं चाहिए रहेगा। बोलने के लिए, बोलने के लिए भी कुछ विषय हो, कुछ बाहर का अपेक्षा हो, किसी विषय के ऊपर बोल सकते हैं, हमारे ऊपर बोल सकते हैं, है ना? जो क्रिया करने के लिए हमारा देह के बाहर अन्य किसी का अपेक्षा हो तो वो सकर्म होता है, सकर्मक होता है। अपेक्षा नहीं होता वैसा ही क्रिया होता है तो वो अकर्म होता है। जैसा हंसना, हंसने के लिए कुछ होना चाहिए? नहीं नहीं। रोने के लिए होता है ना, बाहर से भावना होती है, बाहर की बात से कुछ अच्छा लगा तो आदमी हंसता है। जैसे कोई जोक सुना, कोई दृश्य देखा। भावना को इधर नहीं बोल रहे हैं, क्रिया करने के लिए, हंसने का क्रिया करने के लिए कि बाहर का चीज लेकर हंसते हैं या स्वयं हंसते हैं? कुछ दृश्य देख के, कोई दृश्य देख के ऐसा।
हास्य दिवस से देख के हम हाँ वो रीजन है, बट कर्म तो नहीं है ना, कोई कर्म साधन की जरूरत नहीं है। रीजन तो हेतु, रीजन होता है हेतु वो है, हेतु, हाँ, हेतु है, बट कर्म साधन नहीं है यहाँ पे। बहुत कंफ्यूजन है, क्यों बोलने के लिए भी तो रीजन है, पर कर्म साधन कैसे हुआ? तो गड़बड़ है, कंफ्यूजन है। नहीं 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 नहीं, अच्छा रीजन नहीं होता, रीजन अलग, कर्म अलग है। कार्यमता अत्र विचारः एवं क्रियता। रीजन कारण होता है, क्रिया होने के लिए कारण अन्य है, और क्रिया किसके ऊपर होता है वो कर्म है, किसके ऊपर होता है वो कर्म है। क्रिया होने के लिए जो कारण होता है वो रीजन है। उदाहरण के लिए बोलता हूं, जैसा खाते हैं, खाने वाला क्रिया किसके ऊपर होता है? खाने वाला क्रिया, फल खाते हैं तो फल के ऊपर होता है, अन्न खाते हैं तो अन्न के ऊपर होता है, परंतु खाने का रीजन क्या है? भूख। खाने वाला क्रिया किसके ऊपर होता है? फल के ऊपर, फल खाते हैं तो, अन्न खाते हैं तो अन्न के ऊपर होता है। वैसा ही गान गाने, गीत गाने के लिए किसके ऊपर गीत गाने का क्रिया होता है? संगीत के ऊपर। अच्छे से ख्याल रहो, लड़ाई वड़ाई मत किया। गाने वाली क्रिया भी तो गले से ही होती है ना, अपने मन से अंदर से गाने वाली क्रिया होती है ना, जैसे उसका भी तो अंदर से ही संबंध है ना। ऐसे कोई नहीं गाता ना, मन किया तो गाता है, अच्छा लगता है तो गाते हैं। भावना अन्य, भावना का विषय इधर नहीं आता है। इस पर क्रिया किसके ऊपर होता है, किसके ऊपर नहीं होता है, इसको लेकर कर्म अकर्म का बोलते हैं। भावना तो सभी जगह में होता है, क्रिया करने के लिए भावना के बिना क्रिया नहीं होता है, व्यवहार नहीं होता है। जैसा हमको मेरा माता पिता पुत्र ये भावना ही है ना। पुत्र, ये मेरा पुत्र, कैसे आपका पुत्र होता है? मेरे से पैदा हुआ है। आपके से पैदा हो जाए से क्यों पुत्र क्यों होना चाहिए? वो ब्रदर होना चाहिए, ऐसा बोलता हूँ नहीं। भावना पुत्र ऐसा किया है हमने, भावना व्यवहार के लिए हमने कल्पना किया है वो भावना, परंतु क्रिया होने के लिए किसके ऊपर क्रिया होता है और किसके ऊपर क्रिया नहीं होता है, स्वयं होता है, उसको लेकर कर्म साधन अकर्म साधन बोलते हैं। रीजन, भावना वो विषय ही अलग है, क्योंकि भावना के बिना हम नहीं जी सकते हैं, भावना के बिना हम व्यवहार नहीं कर सकते, और भावना के बिना हम बात भी नहीं कर सकते। सभी क्रिया में भावना होता ही होता है, भावना के बिना क्रिया नहीं होता है। लौकिक भावना होता है, नहीं तो शास्त्रीय भावना। पूजा करते हैं तो वो शास्त्र बोलता है उस मूर्ति में राम का कृष्ण का भावन करो, ऐसा उस भावना से हम पूजा करते हैं। लौकिक भावना कैसा होता है? व्यवहार में हम कागज में पैसा का भावना करते हैं। 100 रुपए का वाले कागज को लेकर फाड़ देते हो तो उनको हम बीट करते हैं, उसको निंदा करते हैं। केवल बुक का एक कागज वो फाड़ा तो कुछ नहीं बोलते, क्यों? भावना है ऐसा। उधर पैसा का भावना उस कागज में, इसमें वो नहीं, बुक ऐसा भावना। ऐसा सभी चीज में, सभी क्रिया में भावना होता ही होता है। वो लौकिक भावना होता है हमारा व्यवहार के लिए, लौकिक प्रपंच में जीवन करने के लिए लौकिक रूप से भावना होता है। कैसा? मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा पुत्री, मेरा पति, मेरा बाप, मेरा माँ, ये सब कुछ भावना ही है। भावना के बिना आपका पुत्र, आपका पति, इसके लिए प्रमाण दिखाओ, सकते नहीं है। दिखा सकते हैं हम मेरा पुत्र ऐसा, उसके लिए दिखा सकते हैं प्रमाण? प्रमाण नहीं है। क्यों? वो पैदा होने से ही मेरा पुत्र होना चाहिए, नहीं? क्यों होना चाहिए? पैदा होने से पुत्र नहीं हो, पुत्र होना चाहिए, ऐसा बोलता हूं मैं। तब ये भावना है ना, हम व्यवहार के लिए हम रखे हुए हैं। क्या? मेरे से उत्पन्न हुआ मेरा पुत्र, ऐसा भावना हम
लौकिक व्यवहार के लिए रखा है। मैं जिससे पैदा हूं वो मेरा बाप माँ, ऐसा। परंतु प्राणियों में ये भावना नहीं रहता है। प्राणियों में पुत्र का भावन, माता पिता का ये होता है, प्राणियों में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उधर नहीं है वो भावना नहीं है, अथवा इसलिए भावना का उनका अन्य भावना होता है। ऐसा भावना के बिना क्रिया नहीं होता है, भावना के बिना कर्म नहीं होता है। भावना के आचार्य जी अकर्म में सकर्म में इधर अच्छा, केवल इतना ही देखते हैं, क्रिया होता है ना, किसके ऊपर क्रिया हो रहा है? क्रिया होने के लिए हमारा देह से बाहर कुछ चीज का अपेक्षा होता है या नहीं है, उसको लेकर अगर अकर्म बाहर से कर्ता, अगर क्रिया बाहर करने वाला कौन? कर्ता। कर्तृ के अंदर ही क्रिया समाप्त होता है तो वो अकर्मक। कर्तृ से अलग कुछ चीज के ऊपर क्रिया होता है तो वो सकर्मक। जैसा हंसते जी हैं, आचार्य समझ गए। हंसना, हंसती, हंसते हैं, हंसने वाला क्रिया के लिए बाहर का चीज का अपेक्षा नहीं है, रीजन होना चाहिए, रीजन अलग विचार। परंतु किसी हंसने का क्रिया करने के लिए किसी बाहर का चीज का अपेक्षा नहीं है, स्वयं हमारा देह में ही हास क्रिया हो जाता है। परंतु खाने का क्रिया करने के लिए बाहर का चीज का अपेक्षा, अन्न हो, ऐसा ही हम इसको खा रहा है ऐसा नहीं बोलते हैं। तो बाहर का चीज होना चाहिए, फल हो, अन्न हो, किसी को लेकर हम ऐसा करते हैं तो वो तब वो खाने वाला क्रिया कर रहा है। इसलिए हमारा देह के अलग जो क्रिया करने वाला कर्तृ, उससे अलग क्रिया करने के लिए किसी चीज का अपेक्षा हो तो वो क्रियापद सकर्मक होता है। किसी क्रिया का अपेक्षा नहीं है तो वो अकर्मक हो जाता है। इसलिए उपविशति, उपविष्टवती, सीता रमा उपविष्टवती, रूपा उपविष्टवती, रूपया उपविष्टम। कैसा बोलना है? रूपया रूपया क्यों उपविष्टम। उपविष्ट? विसर्ग बोलने से उसको कर्म है ऐसा मालूम पड़ जाता है, अम बोलने से उसको कर्म नहीं है वो मालूम पड़ जाता है। पैसिव ज्ञात गौरवेण, गौरवेण, गौरवेण इष्टः। पासिव अस्मि कीजिए, गौरवेण इष्टः, गौरी इष्टवती, गौरवः इष्टवान्, गौरवः इष्टवान्। इष्टवान। बोल रहा हूँ, आप चिंता कर कर बोलिए। सतीशः सतीशेन चिंतितः, सतीशः चित्तवान् चिंतितवान्, उल्टा बोल रहा हूँ। गिरीशेन मारितः, गिरीशः मारितवान्। मारितवान्। उमेशः उक्तवान्, उमेशेन उमेशेन उक्तः। उमेशेन उक्तः। दोनों तरीके से बोलता हूँ, सोच कर बोलिए। गोपालः क्रीडितवान्, गोपालेन गोपालेन क्रीडितः। क्रीडितः, गोपालेन क्रीडितः। कृष्णेन मारितः, कृष्णः कृष्णः मारितवान्। मारितवान्। दुष्टेन निन्दितः, दुष्टः निन्दितवान्। दुष्टः निन्दितवान्, दुष्टः निन्दितवान्। आचार्य जी आप निंदितवान नीचे भी बोल दिया आपने, जो नीचे वाला था ना। पुनः वो अभ्यास होता है, 2 बार 3 बार हो, वो चिंता नहीं है। गजः धावितवान्, गजेन धावितः,
सिंहः गर्जितवान् सिंहेन गंजित गर्जितः नकुलः पलायितवान् नकुलेन पलायित पलायितः उमेशः गतवान् उमेशेन उमेशेन गतवतः गतः कर्तः गतः उमेशेन कर्तः सीतया निन्दितः सीता नीतवती सीता निन्दितवती रमया ताडितः रमा रमा ताडितवती ताडितवती समीचीनं गौरी उक्तवती गौर्या उक्तः गौर्या उक्तः समीचीनं गौर्या उक्तः लक्ष्म्या गीतं लक्ष्मी गीतवती समीचीनं लक्ष्म्या गीतं गीतः गीतवती माया श्रुतवती मायया श्रुतः मायया श्रुतः समीचीनं देवी आराधितवती देव्या आराधितः देव्या आराधितः समीचीनम् एवम् उभयथा तत्र वक्तव्यम् सोमः दत्तवान् सोमेन दत्तः सोमेन दत्तः लता दत्तवती लताया दत्तः समीचीनम् अर्थं किं दत्तवान् दत्ता दिया अस्तु एवं दिया। तत्र अस्माकं अभ्यासः अभूत् इदानीम् एक एव क्रियाद्वयं करोति चेत् तत्र अभ्यासः कथम् इत्युक्ते अहं वदामि भवन्तः प्रश्नं तत्र पृच्छेत् मया उत्तरमुच्यते कथम् इत्युक्ते दत्वा गच्छति ऐसा बोलता हूं आपको प्रश्न करना है किं कृत्वा गच्छति कैसा किं कृत्वा गच्छति कृत्वा गच्छति हाँ पीत्वा लिखति किं कृत्वा लिखति नीत्वा स्वपिति किं कृत्वा स्वपति अच्छा स्वपिति ये अर्थ क्या होगा इसका नीत्वा गच्छति किम कृत्वा गच्छति क्या कर कर जाता है क्या कर कर जाता है क्या कर जाता है नीत्वा मीन्स लाता है नीत्वा गच्छति लेकर जाता है लेकर जाता है पीत्वा स्वपिति पीकर सोता है गत्वा पश्यति किं कृत्वा पश्यति समीचीनम् दृष्ट्वा धावति किं कृत्वा धावति किं कृत्वा धावति कृत्वा धावति हृत्वा उपविशति किं कृत्वा उपविशति समीचीनम् किं कृत्वा उपविशति मैं अब प्रश्न करता हूं आप उत्तर बोलिए हो सकता है अस्तु वो प्रश्न के अनुरूप उत्तर होता है कैसा किं कृत्वा नयति इत्युक्ते पीत्वा नयति अथवा पठित्वा नयति अथवा खादित्वा नयति अथवा गायित्वा नयति ऐसा सभी किसी को क्रियापद को जोड़कर बोल सकते हैं आप हाँ? अस्तु
प्रश्नं पृच्छामि। किं कृत्वा खादति? जलं पीत्वा खादति। पीत्वा खादति। अनम रश्मि माता हर्षित खादति। किं कृत्वा खादति? रश्मि भगिनी उपविष्ट्वा खादति। उपविश्य खादति। उपविश्य उपविश्य खादति। उपविश्य रूपा भगिनी किं कृत्वा खादति? जलं पीत्वा खादति। अन्यद् वाक्यं माता उक्तवती अन्यत् अस्तु। धावित्वा लिखित्वा खादति। सब क्रियापद को जोड़ चल कर चलचित्रं पश्यति कृत्वा खादति। दृष्ट्वा 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 खादति। किं कृत्वा खादति? दृष्ट्वा खादति। चलचित्रं किं कृत्वा खादति? श्रुत्वा खादति। ऐसा सभी को जोड़ सकते हैं। अब अन्य प्रश्न पूछ रहा हूँ। खादति मतलब खाता है। खाता है। खादित्वा शृणोति। खाकर सुनता है। सुनकर खाता है। एवं किं कृत्वा शृणोति? पठित्वा शृणोति। पठित्वा शृणोति। रश्मि भगिनी, लिखित्वा शृणोति। लिखित्वा शृणोति। हाँ, लिखित्वा शृणोति। महोदया किं कृत्वा शृणोति? महोदया जी आचार्य जी आचार्य। किं कृत्वा शृणोति? बोलो, किसी क्रियापद को लेकर बोलो। लेख्या मतलब लेखने के लिए क्या आएगा? लिखते हुए सुन रहा है। लिखित्वा शृणोति। लिखित्वा शृणोति। खादित्वा शृणोति। सुप्त्वा शृणोति। पीत्वा शृणोति। शृणोति। धावित्वा शृणोति। पीत्वा शृणोति। किं कृत्वा शृणोति? उच्यताम्। स्थित्वा शृणोति। स्थित्वा शृणोति। स्थित्वा शृणोति। किं कृत्वा शृणोति? हसित्वा शृणोति। हाँ, पुनः माता किं कृत्वा शृणोति? धावित्वा शृणोति। धावित्वा शृणोति। पुनः किं कृत्वा शृणोति? रूपा भगिनी स्नात्वा शृणोति। शृणोति। स्नात्वा शृणोति। स्नात्वा श्वेता माता किं कृत्वा शृणोति? क्रीडवा शृणोति। श्वेता माता किं कृत्वा क्रीडत्वा। शृणोति? अहं भोजन पचित्वा शृणोमि। भोजनं कृत्वा शृणोमि। भुक्त्वा शृणोमि अथवा भुक्त्वा शृणोति। भुक्त्वा शृणोति बहुत तरीका वाक्य बोलना, वेरी इजी होता है। भुक्त्वा शृणोति। पीत्वा भुक्त्वा शृणोति। शृणोति। हाँ, पीत्वा शृणोति। शृणोति। ताडयित्वा शृणोति। मारयित्वा शृणोति। याचित्वा शृणोति। गीत्वा शृणोति। निंदित्वा शृणोति। रुदित्वा शृणोति। क्रुद्ध्वा शृणोति। हर्षित्वा शृणोति। हृष्ट्वा शृणोति। हृष्ट्वा शृणोति। मत्वा हृष्ट्वा शृणोति। चिन्तयित्वा शृणोति। विचारयित्वा शृणोति। आनन्दित्वा शृणोति। समीचीनम्। एवं वक्तव्यम्। अन्यदिदानीं किं कृत्वा इच्छति? चिन्तयित्वा इच्छति। लोभित्वा इच्छति। दृष्ट्वा इच्छति। किं कृत्वा इच्छति? दृष्ट्वा इच्छति। किं कृत्वा इच्छति? दृष्ट्वा पूजत्वा इच्छति। अनन्तरं पूजन कृत्वा इच्छति। इच्छति। उठित्वा इच्छति। पठित्वा इच्छति। अनन्तरं लिखित्वा इच्छति। इच्छति। अनन्तरं शृणोति वा इच्छति। इच्छति। श्रुत्वा इच्छति। अनन्तरं
धावता इच्छति धावित्वा इच्छति अनन्तरं जपयित्वा इच्छति इच्छति समीचीनं नमस्ते गुरुजी शुभं भव शुभं स्वागतं जपित्वा शृणोति जप्त्वा शृणोति लोभित्वा शृणोति रुजित्वा शृणोति अनन्तरं ये के लिए 200 पद बोल सकते हैं हम हसित्वा शृणोति अनन्तरं शृणोति उदित्वा शृणोति हसित्वा शृणोति हृष्वा शृणोति इदानीम् एवं वदामः नत्वा शृणोति नत्वा शृणोति नमस्कार कर सुनता है उक्त्वा उड़ने के लिए शृणोति क्या आचार्य जी है उड़ने के लिए क्या आएगा उक्त्वा शृणोति बोलता है उड़ने के लिए उड़यित्वा उड़ने के लिए तत्र टयित्वा शृणोति उड़ित्वा शृणोति उड़यित्वा इषित्वा रयित्वा अब उल्टा बोलना है कैसा श्रुत्वा खादति उसका उल्टा बोलना है खादित्वा शृणोति बोल सकते हैं अस्तु आचार्य श्रुत्वा खादति ऐसा बोलता हूं मैं आपको खादित्वा शृणोति उल्टा बोलना है इसको ही बोल सकते हैं हाँ महोदय अस्तु प्रयत्नं कुर्मः नीत्वा गच्छति गच्छित्वा नियति नयति गत्वा नयति पीत्वा खादति खादित्वा क्रीडति गति खादित्वा गति दृष्ट्वा क्रीडति क्रीडित्वा पश्यति क्रीडित्वा पश्यति समीचीनं क्रीडित्वा पश्यति पठित्वा हरति हरित्वा पठति हरित्वा पठित पठति कैसा बोलना है हरित्वा पठति हृत्वा पठति हरित्वा पठति जपित्वा ध्यायति ध्यायित्वा जपति जपति कैसा बोलना है जपति चिन्तयित्वा जपति जपित्वा चिन्तयति चिन्तयति स्मृत्वा वदति उक्त्वा स्मरति उक्त्वा स्मरति उक्त्वा स्मरति बोलकर स्मरता है स्मृत्वा स्वपिति हरति श्रुत्वा स्मरति श्रुत्वा स्मरति स्मृत्वा हरति समीचीनं धावित्वा तरति चरित्वा खादति धावति तीर्त्वा ऐसा बोलना है तीर्त्वा धावति धावति ऐसा 2000 क्रियापदों के लिए ही ऐसा बोल सकते हैं नटित्वा गच्छति गत्वा नटति नटति नटित्वा गच्छति गत्वा नटति नटति नृत्यित्वा नर्तयित्वा गायति गायित्वा नृत्यति गायित्वा नृत्यति गात्वा नृत्यति समीचीनं बहु समीचीनम् अनन्तरं याचित्वा दास्यति दासित्वा याचति दत्वा याचते याचते क्यों आचार्य जी मत्वा विचारयति विचारयित्वा नमति मनुते विचारयित्वा मनुते
मनुते आत्मनेपदे किमर्थं? मनुते वो मनन करता है। मनुते। ज्ञात्वा ज्ञात्वा वदति उक्त्वा वदत्वा जानति उक्त्वा जानति उक्त्वा जानाति उक्त्वा जानाति जानाति रुत् रुदित्वा पृच्छति पृष्ट्वा रोदिति वदत्वा समीचीनं पृष्ट्वा पृष्ट्वा रुदिति रोदिति दृष्ट्वा पृच्छति पृष्ट्वा पश्यति पश्यति। पश्यति ऐसा होना। एवं एवं तत्र अभ्यासः अस्माभिः करणीयः। इदानीम् एतदेव किञ्चित् विपरिणामेन तत्र अभ्यासं कुर्मः। कथमित्युक्ते गन्तुं प्रस्थास्यति स्वपितुं गच्छति सोने के लिए जाता है खादितुं गच्छति खाने के लिए जाता है गच्छति देखने के लिए जाता है। इसके ऊपर प्रश्न होता है किं कर्तुं गच्छति। पहले प्रश्न था किं कृत्वा गच्छति, क्या कर कर जाता है। किं कृत्वा पठति, क्या कर कर पढ़ता है। किं कृत्वा नमति, क्या कर कर नमस्कार करता है। किं कृत्वा नयति, क्या कर कर ले जाता है। ऐसा प्रश्न था। अब प्रश्न है किं कर्तुं गच्छति, क्या करने के लिए जाता है। किं कर्तुं पठति, क्या करने के लिए पढ़ता है। किं कर्तुं लिखति, क्या करने के लिए लिखता है। किं कर्तुं पृच्छति, क्या करने के लिए पूछता है। एवं उत्तर कैसा होता है किं कर्तुं पृच्छति, क्या करने के लिए पूछता है। किं कर्तुं पृच्छति, ज्ञातुं पृच्छति। उत्तर क्या आता है ज्ञातुं पृच्छति। किं कर्तुं गच्छति, खादितुं गच्छति। किं कर्तुं पठति, ज्ञातुं पठति। किं कर्तुं लिखति, ज्ञातुं अभ्यसितुं लिखति। किं कर्तुं नृत्यति, किं कर्तुं नृत्यति, किसके लिए नृत्य करता है। आनंदम करने के लिए नृत्य करता है। अभ्यासं नृत्यति, दर्शयितुं नृत्यति। ऐसा अभ्यास होना चाहिए। पहला हेलो सुन रहे हैं। जी आचार्य जी। बहुत जोर से बारिश हो रहा है। अतीव महती वृष्टि अस्माकं ग्रामे ग्रामे महती वृष्टि भवति। मम ग्रामे अतीव वृष्टिः भवति। अतिवृष्टिः भवति। अतिवृष्टिः भवन्ती अस्ति। किं भवदस्ति, अतिवृष्टिः भवति अस्ति। पहले अभ्यास किया था किं भवदस्ति, अतिवृष्टिः भवदस्ति। पठति, किं कुर्वन् अस्ति, पठन् अस्ति, लिखन् अस्ति। अभ्यास किया था पहले। किं कुर्वन् अस्ति, पठन् अस्ति, लिखन् अस्ति। किं भवदस्ति, वर्षति वर्षन्ति अस्ति। वर्षति इत्युक्ते कोऽर्थः, वर्षन्ति अस्ति, वर्षन्ति अस्ति, वर्षन् अस्ति, वर्षन् अस्ति। अस्तु प्राचार्य जी, धूप को क्या बोलेंगे। धूप को धूप को क्या बोलेंगे। मम रामम धूप आतप 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 रामं प्रातः भुक्त
क्या क्या बोलना है? मम ग्रामम सुन रहा? अतपः अस्ति। हाँ, समीचीनम। क्या आप क्या पूछा कांचना माता? धूप धूप होती है ना, बहुत दिन बाद आज धूप निकली है तो मम ग्रामम, बहुत बहुत दिन के दिवस बाद आज धूप निकली है। बहुत दिवसे उपरांत हाँ, मम ग्रामम बहु दिवस उपरांत तपः सूर्य अस्ति। बहुदिनानन्तरं किम, क्या बोल रहे हैं? सूर्यः प्रचण्डः अस्ति। हाँ बोलिए। बहुत दिवस उपरांत सूर्य, धूप गुरुजी, धूप ताप, ताप जो होता है धूप होती है, बारिश गर्मी में धूप होती है ना, धूप। हाँ, अतीव घर्मः अस्ति। अतीव गर्म अस्ति। पूर्वम् अतीव घर्मः आसीत्। पूर्वम् अतीव घर्मः। गर्मी को घर्मः कहते हैं। गर्मः आसीत्। आसीत्, अतीव घर्मः आसीत्। धूप को क्या कहते हैं? गर्म धूप मतलब जो नॉर्मल धूप को कहते हैं ना, गर्मी तो मतलब गर्म लगना, धूप हाँ, जो सूरज निकलता है। मम अतीव बुभुक्षा। बुभुक्ष्य, बुभुक्षा। बुभुक्षा मतलब बुभुक्षा। मम अतीव बुभुक्षा वर्तते। महोदय बुभुक्षा न वदति सः, सा मम बुभुक्षा न वदति। हाँ, सूर्यस्य तापः किम्? आतपः। आतपः। अतीव आतपः अस्ति। अतीव आतपः, सूर्यस्य आतपः, गर्मो घर्मः, अतीव आतपः आसीत्। पूर्वं सूर्यस्य अतीव आतपः आसीत्। अस्तु, एवं तस्य ऐसा होना है। किं कर्तुं गच्छति? हेलो, सुन रहे हैं? किं कर्तुं गच्छति? रेखा माता, पठितुं गच्छति। पठितुं गच्छति। कांचन माता, किं कर्तुं गच्छति? किं कर्तुं गच्छति? मार्तुं गच्छति। मर्तुं गच्छति। किं कर्तुं गच्छति? खादितुं गच्छति। पश्यतु गच्छति। क्या करने का? किं कर्तुं कोप्तुं गच्छति? गच्छति। कोप्तुं गच्छति। अनन्तरं किं कर्तुं गच्छति? कोपितुं गच्छति। गच्छति। हसितुं गच्छति। पठितुं गच्छति। अब अन्य प्रश्न, किं कर्तुं पठति? ज्ञातुं पठति। ज्ञातुं पठति। पुनः किं कर्तुं पठति? लिखितुं पठति। लिखितुं पठति। द्रष्टुं पठति। द्रष्टुं पठति। प्रष्टुं पठति। प्रष्टुं पठति। किं कर्तुं पठति? प्रष्टुं पठति। किं कर्तुं पठति? आनन्दतुं पठति। हाँ, खादितुं पठति। अनन्तरं खादितुं पठति, आनन्दितुं न, खादितुं पठति। किं कर्तुं पठति? क्रीडितुं पठति। चलितुं पठति। समीचीनं। किं कर्तुं स्वप्नतुं पठति? स्वपितुं पठितुं। स्वपितुं पठति। तरतु पठति। समीचीनं। साफ करने के लिए पढ़ता है। क्यों? माता डांटती है, आप पढ़ने के बिना नहीं सो जाना चाहिए ऐसा। तब स्वपितुम पढ़ती, सोने के लिए पढ़ता है। कौन शिशु? पुनः खादति। किं कर्तुं खादति? भूकर्षति खादति। लिखितुं खादति। बुभुक्षा निवर्तितुं खादति। बुभुक्षा निवर्तितुं खादति।
पुनः किं कर्तुं खादति? पठितुं खादति, खादति, पठितुं जीवितुं खादति, खादति, क्रीडितुं जीवितुं, खादति, जीवितुं, क्रीडितुं खादति। समीचीनं, जीवितुं, समीचीनं। पुनः किं कर्तुं खादति? रुदतुम खादति, गातुं खादति, गातुं खादति, गातुं खादति। किं कर्तुं खादति? गातुं खादति। किं कर्तुं खादति? वक्तुम खादति, वक्त बोलने के लिए खाता है। वक्तुम खादति। ऐसा अभ्यास करना है। मैं आपको क्रियापद देता हूं, आप कल इस क्रियापद को दोनों तरीके से लिखकर बोलकर अभ्यास कर कर आना। दोनों तरीके से लिखकर अभ्यास कर कर आना। हेलो, अस्तु अस्तु महोदय। अस्तु गुरुजी। हाँ, अस्तु। खादति, 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 लिखति, खादति, लिखति, 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 पठति, पठति, पृच्छति, 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 गच्छति, 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 क्रीडति, 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 पिबति, पिबति, स्नाति, स्नाति, नाति स्नान मतलब वाला अर्थ किम? स्नान करता है, अर्थ स्नाति, स्नाति, स्नान करता है। अध्येति, अध्येति, अध्ययन करता है। अध्येति, हाँ। अध्येति, इच्छति, 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 नृत्यति, हाँ? नृत्यति, 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 हाँ, नयति, स्वीकृति, नृत्यति, नर्तन करता है। नृत्यति, स्वीकृति पर पिबति, पीता है। गायति और निंदति, गायति, और निंदति। इस सभी क्रियापदों को किं कृत्वा गच्छति, पठित्वा गच्छति, किं कृत्वा पठति, सुप्त्वा पठति, नीत्वा पठति, लिखित्वा पठति। ऐसा किं कृत्वा पठति प्रश्न, उसका उत्तर। और किं कृत्वा, किं कर्तुं गच्छति, किं कर्तुं पठति, ये दोनों लिख रहा है। हो सकता है जी आचार्य, क्रियापदों को, सभी गुरुजी। क्रियापदों को किं कृत्वा, किं गुरुजी। कर्तुं, किं कृत्वा, किं कर्तुं, दोनों गुरुजी। प्रश्न को बोल कर, हाँ बोलिए। विन्दति अर्थः कः? निंदति, निंदति, विन्दति इत्युक्ते प्राप्त करता है। विन्दति, अस्तु, विन्दति प्राप्त करना। अस्तु महोदय। निंदति, निंदति मतलब प्राप्त करना या विन्दति, निंदा करना। विन्दति, विन्दति, इधर विन्दति, निंदति विन्दति, वो है धातु। विन्दति प्राप्त करना, वाह। विन्दति प्राप्त करना, निंदति निंदा करना, निंदति निंदा विन्दति प्राप्त करना या विन्दति, विन्दति मतलब रिक्वेस्ट करना। क्या? वाह वाह, विन्दति मतलब रिक्वेस्ट करना या प्राप्त करना। प्राप्त करना, प्राप्त करना, विन्दति प्राप्त करना। ना ना, निंदति ना, नकार, निंदति निंदा करना। निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना इस निवेदयति। निवेदयति, निवेदयति, याचते, प्रार्थयते, निवेदयति, प्रार्थयते। विन्दति इत्यस्य त्वा प्रत्यय किं भविष्यति? विन्दित्वा। विदित्वा, विदित्वा,
विदित्वा 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 भी होता है और वित्वा भी होता है। निंदित्वा, निंदति, निंदित्वा, निंदति। हुआ कर कर आपका सोच कर लिखिए, अभ्यास कीजिए। गलत हो तो मैं कल उसको सही करता हूँ। एक क्रियापद को किं कृत्वा किं कर्तुम दोनों प्रश्न लेकर दो दो तीन तीन क्रियापद जोड़ना है। कितने भी जोड़ सकते हैं किं कृत्वा, इसके लिए एक ही क्रियापद के लिए अन्य सभी क्रिया को जोड़ सकते हैं आप, 2000 क्रिया को भी। सहकुर्मः पुनः भगिन्यः मातरश्च सर्वेषां मातॄणां भगिनीनां च शुभं सर्वमङ्गलानि भवन्तु, शुभमस्तु, स्वस्थता सिद्धिरस्तु। पुनः श्वः मध्याह्ने सार्धद्विवादने 2:30 मिलामः। सर्वेषां धन्यवादाः। शुभमस्तु। धन्यवादः आचार्य। शुभम। एक विषय बोल रहा हूँ, जो आज हमारा गांव में कोरोना संपूर्ण तरीके से परिहार हो, इसके लिए 8 दिन से हम संहिता याग किया। यजुर्वेद का संपूर्ण स्वाहाकार से मंत्र से होम किया 8 दिन तक। सुबह 8 बजे से मध्याह्न 1 बजे तक होता था। ऐसा 8 दिन हम सबको संपूर्ण हमारा यजुर्वेद का अध्ययन जो हम किए हैं उसका मंत्र का, सभी मंत्र का होम किया है। उसका पूर्णाहुति आज हुआ। इससे आपको सभी को मंगल हो, लोक कल्याण हो, इस कोरोना का मुक्ति अति शीघ्र से मिले, अति शीघ्र से इस कोरोना का परिहार हो, इसके लिए ये है। इसलिए सभी को इसका आशीर्वाद और भाग्य स्वस्थता सभी मिले। और अन्य विषय, जो आप गुरु दक्षिणा देने के लिए इच्छा है तो प्लीज रूपा भगिनी के पास मेरा अकाउंट नंबर है, उस पर आप भेज सकते हैं। भेजने के बाद मेरे को एक इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि लिए मैं उसको चेक करने के लिए मैं प्रयत्न कर सकता हूं। इसलिए ये बात बोलकर सभी को धन्यवाद बोलकर स्वागतम, शुभम, शुभ मस्तु, सर्व मंगलानि भवन्तु। पुनः कल 2:30 मिलेंगे। शुभमस्तु। धन्यवाद शुभमस्तु, मंगलानि भवन्तु। शुभमस्तु। श्वेता माता सभी चीजं शांतर माता सर्वेषां तत्र अस्तु। शुभमस्तु। धन्यवाद गुरुजी। शुभमस्तु। शुभम। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ।